तो जैसे कि दोस्तों आज हमारा 6वां दिन है और जूम मीटिंग का हमारा कल 7वां दिन रहेगा। और उसके बाद सैटरडे और संडे हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग है यहीं पे दिल्ली में कालका जी में हमारा ऑफिस है। तो वहीं पे ये ट्रेनिंग रहेगी। तो चलिए आज की जूम मीटिंग करते हैं शुरू। तो जैसे कि हमने कल भी बताया था कि आज की जो जूम मीटिंग रहेगी उसमें हम जनरली जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, नॉट ओनली हमारे पास मतलब ओवरऑल कंपनी के पास, फ्रॉम ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये अभी 83+ कंट्रीज और स्टेट्स में है। तो वहाँ लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर इसको यूज़ किया और उनके आगे टेस्टिमोनीज भी आए, साथ के साथ कुछ डाउट्स कुछ क्वेश्चंस भी आए, तो उनका जो है रिप्लाई तैयार है। तो हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों के पास कुछ है ना क्वेश्चंस हों, कुछ डाउट्स हों। तो आपके डाउट्स भी, हम क्वेश्चंस भी हम जोड़ लेंगे। तो पहले जो जर्नल क्वेश्चंस एंड आंसर हैं उसको करते हैं शुरू। तो आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि उन्हीं क्वेश्चंस और आंसर उसी क्वेश्चंस में ही आप ही के भी क्वेश्चन और आपको भी उसका जवाब मिल जाए। तो जो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे देख लेंगे, अगर आज टाइम हुआ तो आज उसको कवर करेंगे, नहीं तो कल का दिन है हमारे पास अभी। तो आपके जो और क्वेश्चन या डाउट्स रहेंगे वो हम कल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन, जिसमें आज का, जैसे मैंने टॉपिक बताया है कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हमारा जो पहला एक जनरल क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज टेराहर्ट्ज एनर्जी, कि टेराहर्ट्ज एनर्जी आखिर है क्या, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी को इस डिवाइस के बारे में बताते हैं और टेराहर्ट्ज वर्ड यूज करते हैं या टेराहर्ट्ज एनर्जी के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये टेराहर्ट्ज एनर्जी क्या है, आखिर टेराहर्ट्ज क्या है ना। तो आज आपको इस सिंपल वर्ड्स में इसका आंसर मिलेगा कि टेराहर्ट्ज, आप लोगों को बता सकते हैं कि टेराहर्ट्ज एनर्जी जो है वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो जिसकी रेंज जो है 0.1 हर्ट्ज से लेके 10 हर्ट्ज तक है। और ये इसकी जो वेवलेंथ है 3 mm डाउन टू 30 mm है। तो ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि रेडियो वेव्स और रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स होते हैं ना, तो उनके उनसे थोड़ी ये बड़ी है, लेकिन जो इंफ्रारेड लाइट है उससे कम है। कहने का मतलब ये है कि ये इन बिटवीन है माइक्रोवेव और इंफ्रारेड में। टेक्निकली ये चीज़ है। तो जिन लोगों को एनर्जी के बारे में, फ्रीक्वेंसीज के बारे में पता है, आप उनको ये बात बता सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बैंड है इन बिटवीन माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। ठीक है जी। तो ये है टेराहर्ट्ज के बारे में कि क्या है टेराहर्ट्ज एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, टेराहर्ट्ज और इंफ्रारेड में। तो टेराहर्ट्ज और इंफ्रारेड में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है टेराहर्ट्ज की वो इंफ्रारेड से लोअर है, मतलब उससे कम है। वेव लेंथ भी उससे कम है और क्वांटम एनर्जी जो है वो भी कम है। और हीटिंग इश्यूज जो है इसमें कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि बेनिफिट क्या है टेराहर्ट्ज के दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बैंड के मुकाबले में, इसके क्या बेनिफिट है, मतलब क्यों ये सबसे अलग है, क्यों ये फायदे कर रहा है, क्यों ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए या ह्यूमन हेल्थ के लिए फायदा कर रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये हार्मलेस है। ठीक है जी, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन पावरफुल बहुत है।
जैसे अगर बात करें एक्सरेज की या एमआरआईज की, तो वो ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो बॉडी के अंदर जाती हैं, लेकिन अंदर जाके उसका सिर्फ क्या कर रही है, उसका एक फोटो लेके आ रही है, मतलब है ना, हमें उसकी एक पिक्चर दिखाती हैं, अदरवाइज वो किसी भी तरह का उसको कोई बेनिफिट नहीं दे रही, किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं करती, वो सिर्फ उसकी एक पिक्चर ही लेके आ रही है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि बॉडी के अंदर भी जा रही है, अंदर जाके पिक्चर लेने का काम नहीं कर रही, उसको हील कर रही है, उसको एनर्जी दे रही है, जिससे कि उसको एक बेनिफिट होता है, एक सपोर्ट मिलती है ना। बाकी अगर जो वेव बैंड्स हैं उनकी बात करें तो वो हार्मफुल है, हार्मफुल इन द सेंस कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, है ना। आपने देखा अल्ट्रासाउंड वगैरह ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, तो लेकिन ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसको आप बार बार ले सकते हो, दिन में 2 बार 3 बार भी ले सकते हो, किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। और ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो पानी में भी ऑब्जर्व हो जाती है ना। तो ये फ्यूचर है मेडिसिन का। एक्चुअली आने वाले टाइम में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी से इलाज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से ये टेराहर्ट्ज ही एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है जो कि सेफ है ना। तो आगे बात करते हैं कि क्या, क्वेश्चन आया था कि क्या ये टेराहर्ट्ज जो है वो ह्यूमंस के लिए सेफ है। यस डेफिनेटली, ये हार्मलेस है, पावरफुल है, और टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है बाकियों के मुकाबले में ये बिल्कुल टोटली ह्यूमंस के लिए जो सेफ है। और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अभी भी रिसर्च जो है वो चल रही है, और इसके जो है बेनिफिट्स इससे कैसे लिए जा सकते हैं इसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करती। और किसी भी तरह की अभी तक, अगर मैं अपनी बात करूं, जब हम अपनी प्राइफ इंटरनेशनल के बारे में बात करें, तो प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया के द्वारा ही इस डिवाइस के का जो आविष्कार हुआ था वो तकरीबन 2021 से पहले ही हो गया था, और 2021 में तो ये इन्होंने मार्केट में ही उसको उतार दिया था। कहने का मतलब ये है कि 2015-16 में इसका आविष्कार हो गया था, और 2021 में आफ्टर काफी क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमंस के ऊपर भी और अदर लिविंग बीइंग्स के ऊपर भी करने के बाद ही इसको मार्केट में लेके आए हैं। और अभी तक कोई भी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली किसी तरह का भी नेगेटिव टेस्टिमोनीज नहीं है। और जो टेराहर्ट्ज रेडिएशन है ये लो फ्रीक्वेंसी है, नॉन आयोनाइजिंग है, और जनरली कंसिडर्ड इसको सेफ फॉर ह्यूमंस करते हैं, कि ये ह्यूमंस के लिए सेफ है, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या टेराहर्ट्ज ट्रीट करती है सिकनेस को। तो दोस्तों इसका सिंपल वन एंड ओनली जवाब ये है कि ये कुछ भी ठीक नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ भी क्योर नहीं करती किसी भी तरह की, ना तो हम, ना कंपनी, ना ही हम लोगों में से आपने किसी ने भी इस बात का क्लेम करना है कि ये किसी बीमारी को ठीक करती है, क्योंकि ये ठीक नहीं करती। ये क्या करती है, बॉडी को एक एनर्जी देती है, बॉडी को एक पावर देती है, सपोर्ट करती है विद मेडिसिन, है ना। हर तरह की जो भी चीजें, किसी का कोई मेडिसिन चल रही है, किसी को ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसके साथ साथ एक मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ साथ ही ये सपोर्ट करती है, जिससे कि लोगों को जो है बेनिफिट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों आपको, कि अगर हम आज से 15-16 साल 20 साल पहले की बात करें, तो आपने देखा होगा कि पैरासीटामोल की बात करते हैं, उसका जो रेंज होता था वो 20-25 mg तक, 50 mg तक ही होता था, ज्यादा नहीं होता था। तो लोग उससे भी ठीक हो रहे थे, है ना। उसके बाद कोरोना टाइम जैसे अभी गया है, तो उससे कोरोना तक आते आते वो तकरीबन 200 से लेके 250 mg तक हो गई थी, है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन कोरोना के बाद अभी आप देखिए वो 550-600 तक हो गई है। कहने का मतलब कि ऐसा क्या हुआ, है ना। आप खुद सोचिए कि ऐसा क्या हो गया कि वो मेडिसिन जो है पैरासीटामोल, उसको जो है इतना डबल डोज करना पड़ा। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, वीकनेस जो है हमारे अंदर आई है, ह्यूमन बींग्स में आई है, मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमें एक्चुअली इसको ओवरडेज, वो ओवरडोज जो है हमें वो दे रहे हैं मेडिसिन, ओवरडोज देना उनको पड़ रहा है, क्योंकि जो ह्यूमंस, हमारी जो अपनी बॉडी है वो वीक हो चुकी है पहले से, पहले के मुकाबले में। और डेली का लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण, हवा में प्रदूषण है ना, आप सभी लोग जानते हैं ये चीज़ें, तो जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है हमें। और यही इसीलिए ये टेराहर्ट्ज जो थेरेपी है वो एक सपोर्ट करती है, एक
एड करती है नेचुरल हीलिंग, एक नेचुरल हीलिंग देती है बॉडी में, जिसमें ये मेरिडियन चक्रा पॉइंट्स और हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं कि उनको टारगेट करते हैं हम, है ना। उनको जब टारगेट करते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं, सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ब्लॉकेजेस खुलती हैं, हमारी ब्लड जो है हमारा गर्म होके पतला होता है ना। जब खून पतला होगा तो सर्कुलेशन बढ़ेगी, जब सर्कुलेशन बढ़ेगी तो बाय डिफॉल्ट जो छोटे मोटे ब्लॉकेजेस हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं, और इसके रेगुलर से ब्लॉकेजेस ही खुलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 95% बीमारियों का कारण है ब्लॉकेज, और हमारे इस डिवाइस की सपोर्ट से बॉडी में से ब्लॉकेजेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, जिससे ऑटोमेटिक वाटर टेंशन खत्म हो रहा है, दर्द खत्म हो रहा है। तो ये है इसका एक जवाब, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो हमने आपने किसी ने भी कोई भी इसका क्लेम नहीं करना, ना ही किसी को बोलना है, क्योंकि ये मेडिकल डिवाइस नहीं है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू यूज। तो दिन में हम कितना टाइम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल जवाब है कि एक टाइम ही अगर आप इसको सही तरीके से 40 से 50 मिनट कर लेंगे तो मोर देन एनफ है, बहुत है ये। बाकी अगर किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो इसको 2 से 3 टाइम भी कर सकता है, लेकिन इन बिटवीन 4 घंटे का जो है वो गैप होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये है इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये टेराहर्ट्ज ब्लोअर है हमारा, है ना, आई टेरा केयर जो ब्लोअर है वो कितना टाइम चलता है। तो इसका देखिए जो ओरिजिनल डिवाइस है, अब आपने देखा होगा मार्केट में डुप्लीकेट्स हुई डिवाइस ऑलरेडी हैं। तो डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि वो एक्सपेंसिव हेयर ड्रायर है, ना तो उसमें कोई फ्रीक्वेंसी है ना ही टेराहर्ट्ज है, और वो सीधी हीट दे रहे हैं हमें, है ना। वो हीट पैड या एक हेयर ड्रायर की तरह ही काम कर रहे हैं, उसमें से कोई भी हमें किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं मिलती। और अगर उनकी बात करें तो वो तो समझो वेस्टेज ही है, लेकिन अगर हमारे डिवाइस की बात करें, अगर वो ओरिजिनली सही तरीके से परचेज किया हुआ ओरिजिनल डिवाइस है तो उसकी जो वारंटी मिलती है हमें 1 साल की, और साथ के साथ 5 साल उसकी लाइफ है अगर सही तरीके से यूज किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था कि क्या ये आईटेरा केयर चाइना में बना है, तो क्वालिटी इश्यूज तो नहीं है कोई। तो उसका जवाब है कि बिल्कुल हाँ, ये चाइना में ही बना है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना का अगर माल है तो, है ना, वो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, या वो क्या कह सकते हैं उसको, लोअर क्वालिटी होगा। नो, बिकॉज हमारी जो कंपनी ने टाई अप जो किया है वो ऐसे रेप्यूटेबल मैन्युफैक्चरर्स के साथ किया है जो सर्टिफाइड हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनकी जो एकेडमी है उनके साथ वो सर्टिफाइड, उन्होंने सर्टिफाइड किया हुआ है हमारे मैन्युफैक्चरर्स को। और हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं कर रहे हैं। और और भी बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे ना तो इवन आईफोन या और बड़े बड़े ब्रांड्स भी जो है ना वो चाइना में ही बनते हैं। क्योंकि चाइना में ठीक है कि सस्ती लेबर या सस्ती चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे हर चीज ही ऐसी लो क्वालिटी की बनेगी। वहां पे हाई क्वालिटी वाली भी चीजें हैं, और हाई क्वालिटी वाले जो है वहां पे मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं जो कि इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट ना आए। और हमारी भी कंपनी जो है हर डिवाइस को पूरी उसका क्वालिटी चेक, क्वालिटी इशू करती है, करवाती है बड़ी बड़ी एजेंसियों से, जिससे कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। और इन केस के अगर किसी के डिवाइस में मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट आता है तो हमारी कंपनी की तरफ से डिवाइस जो है वो चेंज किया जाता है, और उसी बैच नंबर के हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स को वो रिटर्न भी किया जाता है, और आगे से उनको इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर दी जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेशक ये मेड इन चाइना है, लेकिन ये सेफ है, और क्वालिटी इश्यूज इसमें कोई भी नहीं, किसी भी तरह के लोअर क्वालिटी के, और ये बिल्कुल टेस्टेड है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका ब्लो करने का राइट टाइम क्या है। दिन के टाइम करें कि रात के टाइम। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर है कि आप इसको किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। आधा घंटा खाने के बाद या आधा घंटा खाने से पहले भी कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि कोई ठंडी चीज हमने कोई खाई पी ना हो तो उसके बाद, ना तो इसके करने के बाद खानी है, ना इससे पहले कोई ठंडी चीज खानी पीनी है। और दूसरा, ना ही हम हवा में निकलना है इसको करने के बाद, और ना ही शावर लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी, क्योंकि इससे हमारी बॉडी जो है वार्म अप होती है, तो बॉडी वार्म अप जब है तो उसको
हमने एकदम से उसको ऐसी पोजीशन पे नहीं लेके जाना कि वो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एकदम गड़बड़ा जाए, है ना। तो इसलिए बाकी हमने कोशिश ये करनी है कि उसको जब हम रिलैक्स्ड मोड में है तो उसका बेस्ट टाइम है हमारे सोने से पहले, अगर हम उस समय कर सकते हैं तो दी बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट टाइम वही है कि हम बिल्कुल रिलैक्स होके जब सोने के लिए जा रहे हैं तो उसके 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले हम इसको करें। खुद को भी और किसी पेशेंट को भी हम रिकमेंड करें कि आप सोने से पहले इसको करिए, जिससे एक आराम मिलेगा। बाकी आप दिन में भी कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रात को ही करना है, या है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके कोई साइड इफेक्ट हैं, इसके ओवर यूज करने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो ये हमारा डिवाइस है इसमें 50 मिनट का ऑटो कट है, तो इसको 50 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो डिवाइस भी ओवर हीट होता है और उल्टा, और हमारी इम्प्रूवमेंट्स जो हैं उसमें भी अ, असर पड़ता है ना, इम्प्रूवमेंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है। तो हमने इसको, वही जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 40-50 मिनट से ज़्यादा नहीं करना एक एक टाइम में, और आप इसको 4 घंटे के गैप के बाद फिर से कर सकते हैं। और अगर ये गर्म भी हो जाए तो 15, इसको 10-15 मिनट ठंडा करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने किसी कंटिन्यूसली किसी दूसरे पेशेंट को देना है ना। मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग पेशेंट हैं, तो आप उनको मान लो 50 मिनट्स लगातार चलने के बाद वो गर्म होके बंद हो गया, तो आप उसको ठंडा करके दोबारा उसको किसी दूसरे पेशेंट को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। लेकिन एक ही पेशेंट को तो एक ही टाइम में ज्यादा टाइम नहीं देना, तो वही 40 से 50 मिनट, उसके बाद आपको 4 घंटे बाद दूसरी बार, 4 घंटे बाद तीसरी बार भी दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ यूज आई टेरा केयर। तो इसकी जो मिनिमम एज क्या है, तो दोस्तों बताना चाहूंगा, इसमें मिनिमम एज की कोई वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर हम 6 मंथ बेबी से कह देते हैं कि आप, इवन लोग तो इसको 3 महीने के, 2 महीने के बच्चे के ऊपर भी यूज करते हैं, उनको कोई मतलब नुकसान नहीं हो रहा, बेनिफिट ही हो रहा है। तो आप स्लोअर मोड पे आपको छोटे बच्चे को भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई एज का भी कुछ इसमें मिनिमम एज का इफेक्ट नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। तो आगे क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग आई कैन आई यूज दी ब्लोअर ईच टाइम। तो वही पहले जैसे हमने बात करी थी कि एक टाइम में हम कितना कर सकते हैं, तो आप वही 40-50 मिनट करिए। और अगर ये ओवर हीट हो जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको ठंडा होने दीजिए। और 15 से 30 मिनट तक का बहुत है। तो इसको दोबारा आप 10-15 मिनट रेस्ट, डिवाइस को ठंडा होने के बाद दोबारा किसी और के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि सिंस आई टेरा केयर इज इफेक्टिव, कि ये इफेक्टिव है, तो क्या मुझे सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स या कोई और हेल्दी फूड खाने की जरूरत है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइस जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है ना। जो डाइट का काम है वो डाइट ने ही करना है, फूड सप्लीमेंट का काम है फूड सप्लीमेंट ने करना है। इसने क्या करना है, इसने आपके वही खाए पिए को, जो भी आप खा पी रहे हैं, कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कोई आयुर्वेदा खा रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं, फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, है ना, उसी को इसने आपकी बॉडी को लगाना है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि ये सपोर्ट करेगा कि वो आपको खाया पिया लगे, है ना। वही चीज, कहने का मतलब है कि अभी देखिए आमतौर पे हमने सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि हम इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन खा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं, इवन ऑर्गेनिक खा रहे हैं, ध्यान से खा रहे हैं, फिर भी हम ठीक क्यों नहीं हो रहे। तो उसका एक ही जवाब है, मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली प्रॉब्लम उनके मेटाबॉलिज्म में है ना। वो खाया पिया उनको लग नहीं रहा। तो जब ये उन्हीं चीजों के साथ हमारे डिवाइस को ऐड करते हैं, डिवाइस को यूज करते हैं, तो वही खाया पिया उनको लगने लग जाता है। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल भी कंट्राडिक्शन इसमें कोई नहीं है। तो डिवाइस को जो है यूज करना है विद मेडिसिन, विद फूड सप्लीमेंट, विद डाइट, राइट। कोई भी आपने उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए डायबिटीज का है, जहाँ थायराइड है, ऐसे किसी को ना, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो रिपोर्ट्स, आपकी जो रिपोर्ट्स है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और आपने
रिपोर्ट के बेस के ऊपर आप धीरे धीरे करके बंद कर सकते हैं, या डॉक्टर से सलाह करके उसको धीरे धीरे मेडिसिन बंद कर सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ इसलिए बंद नहीं करना कि डिवाइस अच्छा है, काम कर रहा है, बंद कर दो, नहीं। तो जब तक आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आती, आपके पेशेंट की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती, आपने इसको बंद नहीं करवाना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ब्लोअर को यूज करने के बाद जो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व तो हो रही है, ठीक है, कि क्या वो दोबारा तो नहीं आएगी, है ना। ये क्वेश्चन बहुत आता होगा, लोग पूछते होंगे कि ठीक है कि ये अच्छा लग रहा है, हम 2 दिन से यूज कर रहे हैं, हफ्ता यूज कर लिया, 10 दिन हमें बहुत अच्छा लगा, काफी फायदा दिया है। तो उनके मन में थोड़ा डाउट आता है कि क्या मैं मुझे फिर से तो नहीं हो जाएगा, है ना, फिर से तो नहीं प्रॉब्लम वही हो जाएगी। तो आपने उनको यही समझाना है कि देखो भाई, अब आप का जो है ना लाइफस्टाइल जो है उसको सेट करना पड़ेगा। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, अपने खाने पीने की आदतें नहीं सुधारोगे, है ना, तो फिर से आपको वो प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है। तो बिल्कुल क्लियर कट बोलना है, किसी को भी ऐसा नहीं बोलना कि नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं के ऊपर बात छोड़नी है कि भाई आप अपना ध्यान रखो, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अपने चेंजेस नहीं करोगे लाइफस्टाइल में, खाने पीने में, है ना, तो फिर आपको ये चीज दोबारा आ सकती है। इसलिए बेटर है कि आप इसको लाइफ टाइम का मतलब जब भी आपको टाइम लगे, रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं तो बढ़िया है, 10 मिनट 15 मिनट। नहीं तो आप इसको वीकली बेसिस पे, हफ्ते में 2 बार इसको यूज करते ही रहिए। तो आप उनको यही बताइए। अब इसके मामले में अब छोटी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफी कंपनीज, अब किसी कंपनी का नाम नहीं लेते, जो वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रही है। आपने देखा होगा लोग उसको, उसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो उनका वेट जो है वो 10-10 किलो, 20-20, इवन 30-30 किलो टूट जाता है 2-3 महीने में ही। लेकिन जब वो उसको, उस प्रोडक्ट को लेना बंद कर देते हैं, तो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम उसी बंदे में है, या उसी इंसान में है जिसने पहले तो सब कुछ उन्हीं के प्रोटोकॉल के हिसाब से किया, है ना, वेट कम हो गया। लेकिन जैसे ही उनका वो एक बार छोड़ दिया उसको, तो फिर से अपनी पुरानी रूटीन में चले गए, फिर से खाना पीना डिस्टर्ब हो गया, है ना, उसके कारण उनका वेट जो है फिर से बढ़ना शुरू हो गया। तो यही चीज इसमें है कि अपने आप को आप मेंटेन जो करेगा, वो उसको फिर दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो ब्लोअर है उसके रिजल्ट्स जो हैं, कितना टाइम इसको यूज करने से इसके जो रिजल्ट्स हैं नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि ये तो एक ऐसा डिवाइस है जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो पहली सीटिंग में ही मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है ये इम्यूनिटी पे, बंदे के ऊपर, कि उसने पहले से उसका क्या डेली रूटीन है, क्या उसकी इम्यूनिटी लेवल है, कितनी उसने अभी तक मेडिसिन खाई है, कितना उसने स्टेरॉइड लिया हुआ है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो कुछ लोगों को तो पहली ही सीटिंग में आराम मिल जाता है, 1-2 सीटिंग में तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ को टाइम भी लग जाता है। तो इसलिए हम किसी का दावा नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करेगा उस बंदे की इम्यूनिटी के ऊपर, उसके जो अंदर जो पोजीशन है, जो बॉडी की पोजीशन है, उसी के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास आता है कि क्या ये हेयर ड्रायर की तरह सेम है, क्योंकि ये लगता है सेम है ना। तो लोगों के दिमाग में आता है कि यार ये तो हेयर ड्रायर की तरह ही गर्म हवा दे रहा है ना, तो उसी की तरह ही लग रहा है, तो क्या ये हेयर ड्रायर की तरह ही तो नहीं है। तो आपने उनको बिल्कुल बताना है कि भाई साहब, हेयर ड्रायर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ गर्म हवा देता है, ठीक है जी। लेकिन लेकिन ये जो हमारा डिवाइस है, ये गर्म हवा तो दे रहा है, लेकिन गर्म हवा भी कौन सी है, जो कि स्केलर एनर्जी है। क्योंकि इसमें लगे हैं क्रिस्टल्स, राइट, क्रिस्टल ट्यूब लगी है। जब गर्म हवा क्रिस्टल ट्यूब से पास ऑन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है स्केलर एनर्जी में, जो कि हेयर ड्रायर में बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण उसकी गर्म हवा ही रहती है। अगर आप उसको यूज करते हो स्किन, तो स्किन बर्न के बहुत ज्यादा चांसेस है, सेल डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपने देखा होगा जो लोग रेगुलर हेयर ड्रायर वालों पे यूज करते हैं ना, आपने देखा उनके वाल भी जो है ना वो जल्दी झड़ने लग जाते हैं और खुश्क रहते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि हेयर ड्रायर और इसमें सबसे बड़ा यही फर्क है कि हेयर ड्रायर जो है वो नुकसान करता है,
उसमें किसी भी तरह की कोई फ्रीक्वेंसी टेराहर्ट्ज नाम की कुछ भी उसमें है ही नहीं, लेकिन इसमें टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, जिसके कारण ये कोई भी नुकसान वालों को या अपने हेयर ड्रायर के मुकाबले में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं करता। तो यही रीजन है कि हेयर ड्रायर कहीं भी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मतलब किसी भी थेरेपी में हेयर ड्रायर को यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि वो हार्मफुल है। लेकिन जो हमारा टेराहर्ट्ज है, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर थेरेपिस्ट जो है इसको यूज कर रहा है, हर डॉक्टर इसको यूज कर रहा है, क्योंकि ये सेफ है। इसकी जो एनर्जी से जो हीट निकलती है वो गर्म हवा नहीं है, वो स्केलर एनर्जी है। अगर आप पानी पे उसको ब्लो करोगे ना, आप चाहे आधा घंटा 1 घंटा भी ब्लो कर लोगे ना बिल्कुल तेज पे, आप देखोगे गिलास तो गर्म हो जाएगा, है ना, लेकिन पानी कभी गर्म नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी स्किन को जलाता नहीं है, खून को जलाता नहीं है, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे पहले भी हमने आपको बताया कि इसके 62 क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं ऑलरेडी, कि ये क्या, ये बर्न तो नहीं करेगा क्या, ये नुकसान तो नहीं, ये सब कुछ हो चुका है। तो आप इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ, बिल्कुल किसी भी डाउट के बिना आप इसको यूज कर सकते हैं, ये कोई भी नुकसान नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई प्रूव देयर इज ए एनर्जी। तो देखिए दोस्तों, कई बार हमारे सामने बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है, हम किसी को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आपने कहा, हमने सुन लिया, है ना, आपने कहा कि ये डिवाइस है, इसमें से स्केलर एनर्जी है, इसमें से टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो कैसे कैसे ये आप प्रूव करोगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में आपको कुछ सर्टिफिकेट्स दिखाए थे, तो आप उनको वो सर्टिफिकेट्स दिखा सकते हैं। हमारे पास हर तरह का 62 क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा और भी ऐसे ऐसे वो हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें ये सर्टिफाइड किया गया है कि एक्चुअली वाकई ही इसमें से टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकलती है। फिर भी अगर कोई बंदा, आप सर्टिफिकेट दिखाइए, फिर भी अगर कहता है नहीं जी, ये ठीक है कि निकलती होगी, लेकिन ये सामने मेरे ये डिवाइस पड़ा है, इससे निकलती है, ये कैसे, कि ये इसका क्या प्रूफ है। तो आप उसको कहिए भाई साहब, ये डिवाइस आपके सामने पड़ा है, इसको आप जिस भी लेबोरेटरी में, जिस भी डिवाइस से, जिस भी मशीन से चेक करना है भाई साहब, कर लीजिए, है ना। तो आप उसको करने दे सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड है, उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ऑलरेडी सर्टिफाइड है ये। यही रीजन है कि ये 83+ स्टेट्स और कंट्रीज में है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन दुबई, और भी छोड़िए ये हमारे नेपाल, कहने का मतलब ये ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे तो आपको पता है वो जल्दी से किसी भी चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते, जल्दी किसी को अलाउ नहीं करते, लेकिन ये प्रॉपरली हमारा ग्लोबली सब जगह जा चुका है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें है कि व्हाट इज आई टेरा केयर डिवाइस एंड हाउ डज इट वर्क। तो ये टेराहर्ट्ज डिवाइस है क्या, ये काम कैसे करता है। तो जैसे हमने आपको पहले भी लास्ट प्रेजेंटेशंस में बताया कि ये जो टेराहर्ट्ज डिवाइस है, एक तो इसमें से निकलती है गर्म हवा, राइट, साथ में निकलती है फ्रीक्वेंसी जो कि है टेराहर्ट्ज, क्योंकि इसके आगे क्रिस्टल ट्यूब्स लगी हुई हैं, और क्रिस्टल ट्यूब्स भी वो हैं जिसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके पिघला के बनाया हुआ क्रिस्टल्स हैं। और कोई मामूली क्रिस्टल नहीं है, ये वो क्रिस्टल है जो लेजर वेपन, है ना, मेरीन, मतलब कि जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें वो यूज हो रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पे इसको वहां पे यूज किया जा रहा है। तो ऐसी, ये ही हमारा जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्हीं के पास अधिकार है, इसीलिए हमारी जो डॉक्टर जॉन वेन जो हैं उनके साथ टाइप है, इसलिए हमारी कंपनी ने उसके साथ टाइप किया हुआ है, उसी के पास अथॉरिटी है कि वो इसको यूज कर सकता है, इसलिए ये डिवाइस जो है वो रिजल्ट दे रहा है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो टेरर्स फ्रीक्वेंसी है, और ये जनरेट कैसे होती है। तो वही इसमें वही बात फिर आ गई कि जो इसमें क्रिस्टल ट्यूब्स लगी हुई हैं, तो क्रिस्टल ट्यूब से जो पास ऑन होती है तो टेरर्स फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो वही सेम क्वेश्चन
कई बार लोग घुमा के पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज टेरर फ्रीक्वेंसी सेफ फॉर बायोलॉजिकल टिश्यूज? जो हमारे टिश्यूज हैं उसके लिए सेफ है? बिल्कुल 100% सेफ है, क्योंकि ये नॉन आयोनाइजिंग है, और ये हमारे जो डीएनए है, जहाँ हमारे जो सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ कोई भी किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करता है। ये डिवाइस के कारण कोई भी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और वो जो है उसमें एनर्जी मिलती है, वो तंदुरुस्त हो रहे हैं, उसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द आईटेरा के डिवाइस? तो क्या ऐसा मोटिवेशन है कि आईटेरा के डिवाइस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो या क्यों लगा कि हाँ इसको बनाना चाहिए? तो इसके पीछे एक ही मोटिवेशन है कि जो इसका जिसने इसको डेवलप किया है ना, उनकी अपनी वाइफ को जो है वो कैंसर हो गया था, जिसके कारण वो एक्सपायर हो गई थी 2006 में। तो जो इसका जो डेवलपर था, जो साइंटिस्ट था इसके पीछे, उसने फिर इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करी, और एक एम लेके उसने इस डिवाइस को बनाया, और जिससे कि ये डिवाइस जो है वो आगे सब लोगों के काम आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ डज द आईटेरा के डिवाइस हेल्प द बॉडी मेंटेन इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर? तो ये कैसे आईटेरा के डिवाइस है वो बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है? तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो हमारी, क्योंकि ये जो डिवाइस है इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम फ्रीक्वेंसी है जो हमारे सेल्स की है, राइट? जो हमारे सेल की फ्रीक्वेंसी है वही इसमें से फ्रीक्वेंसी जो निकलती है, उसका जो फ्रीक्वेंसी का एक लेवल है वो सेम है। तो यही रीजन है कि जब ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है 20 से 30 सेंटीमीटर, और माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन तक ये इंप्रूवमेंट करता है और हमारे बोन मैरो तक जाता है, तो ये बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखता है, उसको बढ़ाता नहीं है। ये बिल्कुल क्लिनिकली टेस्टेड चीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज मेंटेनिंग एन आइडियल बॉडी टेम्परेचर सो इम्पोर्टेंट? तो इसको बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी क्यों है? तो इसका देखिए, ये सब मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस के कारण ना हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है बॉडी का ना। तो आपने देखा होगा कि अगर बात इसको मेंटेन करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारी बॉडी जो है वो तंदुरुस्त रहे, उसमें किसी भी तरह की कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। आपने देखा होगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जितना हमें हमारा है टेम्परेचर, उससे ज्यादा कब होता है? जब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होती है ना। बुखार आता है, आपने देखा ना, बुखार आता है, तो बुखार आने का मतलब क्या है? टेम्परेचर आने का मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि बॉडी का ज्यादा जोर लग रहा है, ऐसे समझ लो कि ज्यादा एनर्जी लग रही है उसको, जिसके कारण वो हीट अप होके वो रिपेयर कर रही है एक्चुअली। तो ये जो डिवाइस है वो उसको उतने ही लेवल तक करता है वार्म अप, कि वो अपनी रिपेयर खुद कर सकती है, और इम्यूनिटी जो है हमारी 5 टाइम्स इससे बढ़ती है। तो इम्यूनिटी का ही सारा खेल है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड वाटर इन द बॉडी? तो कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है। हमारी बॉडी में 70% से ज्यादा, तकरीबन 70% के करीब पानी है ना। तो पानी जो है मेन है 70%, और हमारा जो डिवाइस है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पानी में पेनिट्रेट मिल जाती है, पानी को छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है। कहने का मतलब उसको क्लस्टर उसके जो है वो हल्का कर देती है, पानी को लाइट कर देती है। तो जो वो पानी है जब लाइट होता है तो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होता है, हमारे सेल्स को लगता है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअली हम इस डिवाइस के थ्रू अपनी बॉडी के 70% जो पार्ट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। यही रीजन है कि ये हमें बेनिफिट दे रहा है 70%। तो ऑटोमेटिकली इसका कनेक्शन तो पानी के साथ है ही है, राइट? तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि इसके पीछे कौन है जो इसको कर रहा है, और इसके क्या विजन है? तो जैसे हमने पहले भी बताया कि प्रोफेसर यांग वेन जून और उनकी टीम है जो दिशांक हेल्थ
एंड टेक्नोलॉजी में हैं ये लोग, और इसको गवर्नमेंट ने फंडिंग करी है, तो ये पूरी टीम इसके पीछे है, और उनका विजन जो है वो यही है कि कैसे हम हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस दे सकें। यही रीजन है कि प्राइफ ने ये दिशांक के साथ और प्रोफेसर यांग वेन यून के साथ टाइप किया, और उनके बनाए हुए डिवाइस को वर्ल्ड के घर घर पहुंचाने के लिए उन्होंने इसका बीड़ा उठाया, और मार्केटिंग जो है वो सारी इनके पास है। तो ये थे आज के क्वेश्चन एंड आंसर जो हमारे सामने आए थे। तो मैंने कोशिश करा उसको अपने थोड़ा सिंपल तरीके से समझाने की। तो दोस्तों, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अभी टाइम भी होने वाला है, तो आज की मीटिंग आज अब यहीं समाप्त करते हैं। तो बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर आपके सामने हमने रखे हैं, तो आशा करता हूं कि आपके पास भी कुछ जो क्वेश्चन होंगे, है ना, आपने नोट किए होंगे, वो काफ़ी हद तक इन क्वेश्चन के आंसर से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो कल फिर मिलते हैं हम इसी टाइम, है ना। तो इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसका जवाब देंगे। ठीक है जी। तो आप अपने क्वेश्चंस के साथ कल रेडी रहिएगा। बाकी थोड़ा तैयारी भी कर लीजिएगा, पिछले वीडियोस भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। तो हम भी आपसे कुछ सवाल कल पूछेंगे, कहने का मतलब। तो दोनों तरफ से ये क्वेश्चन एंड आंसर का दौर रहेगा। तो आप लोगों ने एक तो प्रेजेंट रहना है, किसी ने एब्सेंट नहीं होना। ठीक है जी। तो एब्सेंट बिल्कुल नहीं होना, और अपने क्वेश्चन हम भी देने हैं, और हम भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो नेक्स्ट प्लानिंग हम फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।